नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य मीना सालवान अपने YouTube चैनल मीना सालवान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का मेरा यह वीडियो मकर राशि वालों के लिए अति विशिष्ट रहने वाला है, क्योंकि आज मैं मकर राशि वालों के लिए 6 बड़ी भविष्यवाणियां बताने जा रही हूँ और इन भविष्यवाणियों को जानने के लिए आपको मेरे साथ अंत तक वीडियो में रहना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि 2022 में 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले तो राहु 12 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करेंगे। अभी वो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, उसके बाद वो 12 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करेंगे। गुरु 13 अप्रैल को मीन राशि में गोचर करेंगे और वो उनकी अपनी ही राशि है। 29 अप्रैल को शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि मीन्स अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे। तो जब इतने बड़े 3 ग्रह 2022 में गोचर कर रहे हैं तो मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है और उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जबकि मकर राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। तो इन तीनों बड़े ग्रहों का मकर राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी के बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। और ये जो मैं आज वर्षफल आपको बता रही हूँ या ये जो 6 भविष्यवाणी आपको बताने जा रही हूँ वो चंद्र राशि पर ही आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि इस समय शनि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे आपकी राशि से 2nd भाव में मीन्स दूसरे भाव में। और दूसरा भाव जो सा होता है वो किस चीज का होता है? दूसरा भाव होता है धन का, कुटुंब का और वाणी का। तो सबसे पहले भविष्यवाणी तो ये है कि मकर राशि वाले अगर आप इस समय फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, मीन्स अपनी वंश वृद्धि के बारे में सोच रहे हैं, तो यह बिल्कुल सही समय है कि आप इस समय अपनी वंश वृद्धि कर सकते हैं, मीन्स अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। अभी कुछ पिछले समय से मीन्स 1.5-2 वर्ष से आपके परिवार के अंदर कुछ मतभेद चल रहा था, मीन्स परिवार के सदस्यों में, आपसी सदस्यों में मतभेद चल रहा था और उसकी वजह से हो सकता है आपको अपने परिवार से दूर भी रहना पड़ रहा था। लेकिन शनि के 2nd हाउस में गोचर करने से जो आपका मतभेद है वो 29 अप्रैल के बाद समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और आप अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मिलकर रहेंगे और सभी समस्याएं जो सी आपकी पारिवारिक हैं वो आपकी समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप अपनी वाणी द्वारा, आप अपने मीठे स्वभाव के कारण अपने परिवार के सदस्यों पर अपना प्रभाव डालेंगे और उनके साथ मिलकर रहेंगी। दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी यह है कि 12 अप्रैल से केतु आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और 10th हाउस जोन है वो कैरियर का भाव है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप अपने कार्यों में, छोटे छोटे कार्यों में भी आप अपने आप को डिससेटिस्फाइड महसूस करेंगे। मीन्स आपका मन तो करता है कि मैं अपने कार्य को अच्छे से करूं, लेकिन वहां पर केतु आने से और 4th भाव से राहु की दृष्टि कैरियर भाव में पड़ने से आपका माइंड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन 13 अप्रैल से गुरु आपके एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे और कहीं ना कहीं आप अपने कार्य को भी बदलाव में लेकर आएंगे। मीन्स आप ये सोचेंगे कि अगर ये वाला कार्य मेरा सही नहीं हो रहा तो मैं इस कार्य को चेंज करूं या बदलूं। तो वहीं पर गुरु आपको कार्य में बदलाव भी लेकर आएंगे और आपको वहां पर प्रॉफिट भी होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि केतु अगर 10th भाव में बैठा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं आपको डिससेटिस्फैक्शन तो जरूर देगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान भी रखना है। तीसरी भविष्यवाणी, देवगुरु बृहस्पति 3rd भाव में बैठकर पंचम दृष्टि से 7th भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और 3rd भाव से 7th दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है और 9th दृष्टि आपके एकादश भाव में है। काफी समय से अगर आपके परिवार में आपके विवाह की बात चल रही है और बात अभी तक अटकी हुई है, कोई सिरे नहीं चढ़ती है, तो यह समय है जब आपकी
विवाह का योग्य टाइम है और इस समय आपके विवाह की बात बनती हुई दिखाई देगी। और विवाह के बाद अगर मैं ये कहूँ कि आपका भाग्य भी काफी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन्स आपको मोटी बात में आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपका विवाह अगर इस वर्ष में होता है तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी और आपको लाभ भी काफी होगा। मीन्स विवाह से अब आप चाहे उसको ये सोच लिए कि दहेज आपका इतना अच्छा आएगा या लड़की आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी सर्विस वाली, जिससे कि आपके भाग्य में बहुत जल्दी आपको तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप उच्च शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी आपका कार्य यह सफल होता हुआ दिखाई देगा और उच्च शिक्षा से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। चौथी भविष्यवाणी, अगर आप टूर एंड ट्रैवल का कार्य करते हैं या आप ऑनलाइन का कार्य करते हैं या शेयर मार्केट का काम करते हैं तो इसके लिए भी अच्छा समय माना जाएगा। पिता से आपको सपोर्ट मिलेगा, मान सम्मान के अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और पिता के कैरियर में भी आपको चेंजिंग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और उससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। पांचवी भविष्यवाणी, फोर्थ हाउस में बैठा हुआ राहु जब गोचर करेगा तो अप्रैल से अक्टूबर के बीच में अगर आपका कोई बड़ा निवेश रुका हुआ है या कोई बड़ा निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा संभल कर आप निवेश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे को थोड़ा लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर अप्रैल के बाद प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में आप सोच समझकर ही पैसा खर्च करें या निवेश करें, नहीं तो आप बड़ा लॉस भी उठा सकते हैं। छठी भविष्यवाणी मेरी ये है कि साल के शुरुआती तौर पर तो नहीं लेकिन जून जुलाई के बाद आपकी प्रॉपर्टी होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें या कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो कागजों को थोड़ा सा देखभाल कर ही मीन्स अच्छे से जांच पड़ताल करके ही कार्य कीजिएगा, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपको कहीं लॉस उठाना पड़े। तो ये तो था मेरी 6 भविष्यवाणियां, लेकिन अब मैं आपको कुछ उपाय भी आपको बताने जा रही हूँ। जिन जातकों का शनि अच्छी पोजीशन में नहीं है या नीचस्थ अवस्था में है और उनको काफी तकलीफें भी हो रही है क्योंकि 7.5 भी चल रही है, तो उनको ऐसे कौन से उपाय करें जिससे कि उनको राहत महसूस हो। सबसे पहले तो मकर राशि वालों को डेली शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए, या ओम शम शनिचराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है डेली। मीन्स ये जो मंत्र है, जो शनि का जो मैंने मंत्र बताया है, वो संध्या के समय आपको करना है, सूर्यास्त के बाद। प्रातः डेली आपको हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति करना है और साथ ही साथ आपको चंद्रमा के मंत्रों का भी आपको उच्चारण करना है। हो सके तो आप डेली 1 माला अवश्य करें। ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमा से नमः। अगर आप इन उपायों को आप करते हैं तो निश्चय ही आपके जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं या आने वाली हैं उससे आपको काफी बल मिलेगा या आप उससे काफी आपको सावधानियां भी मिलेंगी। तो यहीं पर ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले एपिसोड में नई राशि के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए